हाँ। हेलो। जी हेलो। मैं इमादुल अरे इस्लाम। इमाद भाई, जी यार आज जनाब कौन सा आईडी लेके आए हो? जनाब ये मुफ्ती वाहिदी की बूंद बंद है और डैमेज हैज बीन डन। यार कैमरा ऑन करके बात करो ना। इमाद भाई काफी दिन हो गया इमाद आपको भाई देखे कैमरा हुए। ऑन करो ना यार। कम से कम क्या पता, जुल्फिकार से बेहतर तो आप लगेंगे। नहीं पता क्या बात है, मैं कैमरे का इशू नहीं है मसला। पता क्या है मसला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इधर इस वक्त खाने लोड में है। शेडिंग कुछ आ रहा है। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुफ्ती वाजिदी जो है वो कहता है, दोबारा कह रहा था कि इसको कुछ जानते नहीं है मात को। हाँ। तुम इतने तुम इतने डंगर आदमी हो कि 10 दफा तुम्हारे साथ मुनाजरे मुफ्ती वाजिदी मैंने किए हैं, और तुम कहते हो हम्म। तुम इसके जानते ही नहीं है, और उल्टा कहते हैं ये मुर्तदों के चैनल पर जाता है, वो तो इस्लाम की तौहीन करते हैं, और तुम इस्लाम को तुम सही रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं अब देखें ना, साहिल साहब हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये ठीक है इस्लाम को करते हैं, मगर मैं इस्लाम को बयान करता हूँ, मगर आज तक साहिल और जितने भी हैं इन्होंने मुझे और बुरा नहीं कहा ना ही। हमेशा रिस्पेक्ट किया हूँ भाई मैं आपकी। जी हाँ, जी हाँ। तो इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। तो बात ये कि तुम मौलवी डंगर हो ना, और आमिर आगे जो है वो तो गांडू आदमी है। अरे ठीक तो है। यार इमाद भाई देखे नहीं मैं उसकी कैसे बजाय, क्यों इतना तड़प रहा है लेकिन वो उसकी उसकी गांड, 2 बार किसकी। हाँ देखो जरा सुराग उसका सूझ गया है। हाँ उसकी बुंड बजी हुई है, तो वो जो है ना, उसकी गांड में कोई बहुत बड़ा हुआ है। और ये इतने के हैं ये, आमिर हक, ये जितने भी ड्रामेबाज हैं, ये अगर इतने सेंसियर होते ना, इतने अच्छे होते, तो मेरे जैसे बंदे को ये अपने चैनल पर लेते और कहते जी बताएं आपने हमसे क्या बात करनी है। कोई एडिकेट हाँ। नहीं है इस बंदे को, कोई मैनर नहीं है। आपकी आवाज तो अपने बंद कर देते हैं इमाद भाई, जब आप जाते हैं तो आपकी आवाज बंद कर देते हैं। वो कैंसर राजा है और नहीं ये मजाक भी मुफ्ती उड़ाते हैं, जोरीमोन है। मजाक मजाक भी उड़ाते हैं, इमाद मजाक भी भाई का उड़ाते मजाक भी हैं। उड़ाते हैं। जी हाँ, जी अरे मजाक। बोलने नहीं देते भाई। मैंने देखा था जी इमाद भाई बार बार कह रहे थे पहले अपना इस्लाम तो साबित करो, सही इस्लाम। तो वो उस पर बात हम्म, ही नहीं कर रहे हैं। जी वो जी ऐसी अशरफ है अली ये। अरे रसूलुल्लाह को इमाद डिफेंड नहीं कर भाई पा रहे हैं, इस्लाम डिफेंड साजिद, करने आए हो तुम। साजिद इमाम भाई, इमाद भाई वजड़ी को इतने बार बोले कि भाई तू मेरे साथ अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे तू मेरे से मुनाजरा कर ले। हाँ हाँ। कितने बार बोले, वो मानने के लिए रेडी नहीं है। वो ये जैसे ही बोलते वो बीच में इसको लेके आता है, इंजीनियर मिर्जा को। अरे भाई जब बंदा सामने से बोल रहा मेरे से कर ले, तो मैं कोई उसका मुकल्लिद नहीं हूँ। इंजीनियर का ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ बातों से मेरा उनके साथ इख्तिलाफ भी है। मैं मुकल्लिद तो हूं नहीं। जी आप हाँ। चूंकि है, आप देवबंदी है, आप करो ना अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे। तो मजाक उड़ा रहे, सा- बात ही नहीं करने दे रहे। साहिल साहब, जी। जी हाँ। ये आपके एक्स पर कुछ हुआ है क्या? देखें तो जरा। एक्स पर कोई नोटिफिकेशन आया? हाँ देखें जरा, आया राइट आया साइड में आपका एक्स का दिख रहा एक्स पे कुछ इशू आया है? है। हाँ ठीक है, उसको देख लेंगे बाद में, कोई मुश्किल नहीं। है। तो मैं ओके। ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो है मुफ्ती वाजिज़ी, और ये और उल्टा अल्लाह, ये इतने दुख की बात है कि बंदे की तजलील करते हैं और इंसल्ट करते हैं, फिर गालियां देते हैं। इस बंदे ने हाँ। गालियां मुझे दी हैं। ठीक है, तो ये कौन से तुम बात कर रहे हो इंसानियत की? तो ये इतने इस नॉनसेंस, मैं इनको गांडू कहूंगा कि ये कोई इनको पता नहीं है। भाई बात ये है, सीधी जो बात है, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं भी हैं हमसे। बाकी इंजीनियर मिर्ज़ा अली से भी इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर इंजीनियर मिर्ज़ा ने जैसे बताया है, आप कह लें कि हर चीज़ को, आप कह लें कि इसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसने ये नहीं कर सकते। अब उससे ये जेलस होते हैं, वो उसको निकालो बाहर। वो किधर निकालो बाहर? तुम खुद बगैरत आदमी हो, गालियां गंदियां देते हो आमिर आग, तो तुम दूसरों को कहते रहते हो। इसलिए इस पर ये कोई नहीं है, ये बगैरत आदमी है। और बस मैं ये कहूंगा कि ये कोई खिदमत खिदमत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा अली कर रहा है खिदमत। मैं तो ये कहूंगा इस प्रोग्राम में आके। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत इमरान जबरदस्त। भाई, आप आपको जितनी गालियां दी थी ना इसने वजीदी के चैनल पे, वो बदला साहिल हम्म, ने ले लिया है। तो एक बार यार हाँ अपनी मैंने बुलंद ले आवाज लिया। में बोल दो कि इसकी आमिर बोल हक की वही जो, दुकान जो बंद हुई है। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ। द डैमेज हैज जी, बीन डन। बोल वही जो हक है, टाइम क्या मत तक है। द और वो डैमेज, डैमेज वाला भी। आमिर हक की बूंद बंद, द डैमेज हैज बिन डन।
हाय हाय। अब बाबे तो सही कोई नहीं, वो वाला भी एक दफा बोल देना, ये भी इनके बाबा शाबा काफी है ना, वो भी एक दफा। नहीं वो पता क्या, ये खुद बाबा बना हुआ है आमिर आगे, इसकी बूंद बंद है तो ये बस खत्म है ये। लेकिन फिर भाई जो खाता होगा निकालता कहाँ से होगा, धोड़ी से, नाभि से? तो चलेगा चलिए, भाई ईमान। इतने इनका नेट का मसला होगा, लेकिन उन्होंने मस्त डायलॉग लेकिन मार दिया। बहुत भारी बंदा है यार। अब लेकिन ये कम से कम अब इसके अभी अंदर अभी कभी सुन ला साजिद, अगर कभी गलती से इमाद उनके चैनल पे अभी फिर से अगर चले गया वो करंट का झटका लगाएंगे ना, बाल खड़ा होगा, धुआं निकलेगा कान से। अच्छा, लेकिन देखो कि इमाद भाई की बात में जो दम है, दम, जब वो बोलते हैं ना वो डायलॉग, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है, तो वो जो बोलते हैं ना, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान इमाद भाई की तरह वो जोश और वो जो उनका तरीका है, वो एक नूरानी आवाज हो जाती है, एक उसके अंदर जो है वो गैबी ताकत आ जाती है जब इमाद भाई ये डायलॉग मारते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई दुनिया में कोई अल्लाह भी ऐसा इंसान ला सकता है, पैदा कर सकता है जो इमाद भाई की स्टाइल में इमाद भाई जैसी आवाज निकाल सके। मैं बल्कि चैलेंज मिर्जा देता हूं, इंजीनियर का डायलॉग है, वो भी वो भी दूसरे ऐसा नंबर नहीं पर बोल आता सकता है, भाई, ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। जो इमाद भाई की आवाज में जो दम है ना, ये जब स्टेटमेंट देते हैं तो वाकई में हिल जाते हैं ये सारे हगरे, और ये वजड़ी पाजड़ी, ये सब हिल जाते हैं। इसी वजह से तो घबरा के इनको बात नहीं करने देते, इनको गालियां देके भजाते हैं। तो ये मामला है। खैर, थैंक यू सो मच यार इमाद भाई, देखिए आपके फैन लोग जो है कुछ कमेंट भी कर रहे हैं। ब्लैक भाई कह रहे बोल वही जो हक है, आमिर टाइम कयामत तक है। हर्ष भाई कह रहे इमाद भाई का स्वागत, ये हमारे बीजेपी वाले परिवार के कांग्रेस वाले चाचा। ये भारी है लेकिन। लेकिन अर्श भाई, एक बात बताऊं कि ये कम से कम इमाद भाई के अंदर इतनी तो गैरत है कि वो मिर्जा इंजीनियर को मानते हैं, बल्कि उनके खानदान से एक तरीके से आते हैं, बाकायदा इनसे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी गैरत है, वो कहते हैं कि मिर्जा इंजीनियर भी गलत हो सकते हैं। इतनी बिल्कुल गैरत बिल्कुल। वो है। हम्म। ये गैरत अगर ये दिखलाएं कि हाँ हमारे इमाम भी गलत हो सकते हैं, हमारे नबी भी गलत हो सकते हैं, गलती हुई है, तो फिर कोई मसला नहीं, हम बात करते हैं। लेकिन ये भगा देते हैं ना भाई, इमाद भाई हाँ, को रुकने ही नहीं देते, उसकी बात को सुनते ही नहीं है। बात बात में कहेंगे मिर्जा इंजीनियर क्या कहता है, इमाद भाई तो आकर कहते हैं हाँ भाई उससे भी गलती हो सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन तुम्हारे सही है। इमामों ने जो कहा, तुम्हारे फिका के लोगों ने जो कहा, कम से कम उसको तो आप दिफा कर सकें, दिखलाएं। तो कहते हैं इमाद भाई का स्वागत, ये हमारे बीजेपी वाले परिवार के कांग्रेस वाले चचा है, अपने 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 ही है, बस थोड़ा भटके हुए। सही कहा यार, बहुत जबरदस्त इंसान है इमाद भाई। आ यानी मेरे ख्याल से हमारे उसमें अगर बेस्ट मोमिनों का अवार्ड अगर मिलना चाहिए, तो एक हमारे इमाद भाई भी है उसमें, और दूसरे हमारे आ, ओबेदुल साहब। ओबेदुल साहब भी उबैद। है। दोनों ने हम्म। यहाँ पे मस्त अपना सिक्का जमाया हुआ है और अपना फैन बेस क्रिएट किया हुआ है। मुर्तदों के चैनल पे ये दो मोमिनों ने फैन बेस अपना क्रिएट किया हुआ है। उबैदुल के इतने सारे फैन हैं, इमाद के इतने सारे फैन हैं, सलूट है यार आप दोनों को। बस लड़चे एक लड़कों जगह लिब्रानी अच्छा भाई। नहीं लगा था, जब हाँ, इमाद भाई के साथ ओरल सेक्स हुआ था। अरे वो कर रहा था ना, वो बरेलवी आलिम, हाँ, मुफ्ती। मुफ्ती क्या नाम था उसका, वो लगाओ, थोड़ा लगाओ, 2 सेकंड के लिए लगाओ, वो दिखाओ जरा। नहीं वो मेरे पास है नहीं, देखना अच्छा, पड़ेगा, अमित कहीं के और पास होगा। होगा। मुफ्ती अमित मुबश्शिर के वाला पास, ना। हाँ, मुबश्शिर वाला। लेकिन वो क्लिप नहीं है मेरे पास में उसका। अच्छा, नहीं है क्या, चलो कोई नहीं। आ, लड़चर लड़को लिब्रानू भाई कह रहे कश्मीरी पंडित भट्ट ही तो कन्वर्ट होके बट बन गए, तो टेक्निकली तो एक्स हिंदू ही हुए ना। इंडिया पाक के सारे पीसफुल्स तो एक्स हिंदू ही है। इसमें ये हमें चिढ़ा रहे हैं या अपनी बेवकूफी पर फक्र कर रहे हैं, बेवकूफी पे फक्र कर रहे हैं पागल इंसान लोग। शौकीन काफिर भाई कह रहे इमाद जिंदाबाद, और कहते हैं गालियां देना मोहम्मद की सुन्नत है, इमाद जिंदाबाद। हिंदू सनातनी भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कह रहे साहिल भाई चांद जैसा मत चमकिए, जो मन चाहे नजर लगा सकता है, सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए आपको देखने के लिए। क्या बात है यार, क्या बात, हिंदू सनातनी में बहुत जबरदस्त। तो यार चलो आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं, बहुत काफी वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज फिर से जो बुंड मारने का पूरा नजारा देखने के लिए, सुनने के लिए आपको मिला। आई एम श्योर आपने काफी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके बाद ये खत्म है, अब इसका कोई कॉल नहीं लिया जाएगा।
कोई कॉल नहीं, कोई पोस्ट डिलीट नहीं, कोई कबूतर नहीं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे तेरी जिल्लत इतनी कर दी है कि अब तेरे को कॉल नहीं लेंगे तेरे से। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी, स्ट्रीम में आएगा, 1 मिनट तू बात करेगा, 1 मिनट हम बात करेंगे। अब यही होगा। तो मोमिन हजरात, आई एम श्योर इतना इसकी जिल्लत देखने के बाद आप इसका साथ नहीं देंगे, और जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आएगी भाई, आएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, टेंशन ना ले। हाँ, ये जल्दी से देख लो, हमारे इमाद भाई और ये बरेलवी आलिम है मुफ्ती मुबश्शिर, ये देखिए किस तरीके के गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, ये देखिए। तो नहीं तो इंसान 2 मिनट आप बोल लेंगे, 2 मिनट बोले ना, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, 2 मिनट आप बोल रहे हैं। माइक म्यूट आप करेंगे। इल्जाम जब क्यों आप लगा रहे हैं? जब आप बात करेंगे तो मैं माइक म्यूट करूंगा, जब मैं बात करूंगा तो आप माइक म्यूट करेंगे, ऐसे नहीं तो ओरल सेक्स कराओ मेरे को, एक ही काम बचता है। नहीं, ये हमारी ऑडियंस आपको अब वो बुरे कह रही है कि मुफ्ती साहब क्या ये कह रहे हैं, बदतमीज है बहुत। ऑडियंस कह रही है कि इमादुल इस्लाम ओरल सेक्स के लिए तैयार हो जाओ। ये फिर शुरू होगा। कह रहे हैं, इधर कमेंट देखो, ये वो कह रहे हैं ओरल सेक्स तो ये आप कराते होंगे ना, आपको ओरल सेक्स का पता होगा ना, जो मदरसों में आप करते थे बचपन में। बचपन में आप करते थे ना, सारे मर्दई लाइन में भजो और ओरल सेक्स बचपन में आप ये कुछ करते हैं। जायज है भाइयों, ओरल सेक्स जायज ये है। हाथ का इशारा भी किया था मेरे ख्याल से। आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा। Whenever you interrupt me, he will perform. अच्छा, ये लोग रॉक क्रिश्चियन लोग भी इस पे रिएक्शन दे रहे हैं भाई, वहां तक पहुंच। यार देखो, इसको रोको थोड़ा अमित। अब इससे अंदाजा लगा लो कि हमारे इमाद भाई कितने फेमस है। रॉक क्रिश्चियन इंग्लिश चैनल वाले वो तो रिएक्शन दे रहे हैं, और ये फिर डंगर वजड़ी कहता है इमाद भाई को कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। और नूर देखो इमाद भाई, नूर देखो यार, ये लानती बरेलवी के देखो कितनी लानत बरस रही है, और हमारे इमाद साहब के चेहरे पे नूर देखो, वो गोल चेहरा देखो। उंगली के इशारे भी किए इमाद भाई ने, शायद आगे लगाओ। मुंह में भी डाला था ना, एक बार उंगली चाटी थी, कुछ खा रहे थे शायद। हालांकि उसने जन रखते इनके मुतालिक, कुछ चाट रहे होंगे, खा रहे होंगे, देखिए आप। हाँ लगाओ जरा। Sorry, I'm not going to interrupt, otherwise I'll have to do that. It's so funny. He actually is saying that he will do that on him because he just doesn't know how to use the oral sex word. You know? He's saying, let's have oral sex. This guy, he's got 200. अच्छा, पॉज कर दो। He's got 200. वैसे करूंगा। इमाम साहब ने भी सही जवाब दिया था। मेरी बारी में नहीं बोलना मैं। सेक्स करूंगा, अगर मेरी बारी में नहीं बोलना ओरल मैं। सेक्स करूंगा, अगर तू बीच में बोला ओरल सेक्स तेरे साथ ना बेटा करूंगा। ना, ये काम नहीं ये करना। ओरल सेक्स के लिए इतना, मैं यार रोको थोड़ा। सर नहीं। मेरे अच्छा साजिद, ये बरेलवी आलिम इतना क्यों ओरल सेक्स के लिए तड़प रहा है, ये दीवाना हो रहा है? वो भी किसके साथ कर रहा है ओरल सेक्स? इसको इमाद भाई के साथ। कुछ तो देख लिया होगा, देखा होगा, दोनों गाल निकले हुए हैं, तो कुछ तो काम देगा ना ये गाल। अच्छा, मसला फिर क्या था ना, इमाद भाई ने तत्काल फौरन जवाब दिया, चूंकि आप मदरसे में ऐसा काम करवाते हैं और करते हैं, तो कैसे नहीं होगा, मदरसों में, मस्जिदों में व्यूअर्स, इनके ऐसा ही काम होता है, देखें स्क्रीन पर ना। देखा साहिब साहब, ये साले छेद छूने के बड़े शौकीन होते हैं। अब देखते हैं घर के शौकीन है। हाँ है ना यार, घर अब जाते चाहे हैं, मर्द देखते की हैं मिल जाए या महिला की मिल जाए। छेद अरे मर्द या महिला तो दूर की बात, ये प्लास्टिक की गुड़िया उसका छेद छू लेते हैं ना। अब बाई चांस फिर बाथरूम में जाकर उसको याद करते, दिमाग में बिठाए रहते हैं कि मैंने छुआ था, बस इतना हमको याद है, छुआ था। ओ बाप रे बाप, हंस के मैं पागल अब हो इनके जाऊंगा यार। ये बुढ़ा है, अब वो घर जाता होगा, देखता होगा कि मेरी जो मेहरारू है, अब ये बुढ़िया है, उसका अगर पकड़ूं, समझ लीजिए वो